बच्चों, आप लोगों को गुरुदेव जवाहर सर के वैदिक गणित चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं अजय सर। आज आप लोगों को हम बताएंगे कि अलजेब्रा में प्लस माइनस का गुना कैसे होता है। बच्चों, इस प्लस माइनस के गुना का इस्तेमाल अलजेब्रा में हमेशा होता है, इसलिए अलजेब्रा को हम अच्छे ढंग से समझने के लिए, आसान से आसान तरीकों से समझने के लिए हम जो है प्लस माइनस के गुना की अवधारणाओं को निश्चित रूप से सीख लेंगे और बहुत ही आसान है। बच्चों, इसमें हम जैसे प्लस और प्लस को गुना करेंगे तो प्लस ही होता है। उदाहरण के लिए जैसे हम दो संख्या लेते हैं प्लस तीन गुने प्लस 5 बराबर 15 प्लस 15। इस तरह जो है प्लस और प्लस को गुना करेंगे तो प्लस ही होगा। इसी प्रकार 4 गुने 3 लेते हैं तो 4 तिया 12। यदि हम देख लेंगे कि जैसे किसी संख्या के पहले, जैसे 4 के पहले कोई चिन्ह नहीं है, हम समझ जाएंगे प्लस है। 3 के पहले कोई चिन्ह नहीं है, हम समझ जाएंगे प्लस है। इस प्रकार 12 के पहले कोई चिन्ह नहीं है, हम समझेंगे प्लस है। इस प्रकार प्लस प्लस को गुना करने पर जो है प्लस ही होता है। बच्चों, इसी प्रकार हम जो है माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो प्लस होगा। जैसे -3 गुने -5 बराबर प्लस 15 हो जाएगा। बच्चों, इस चीज पर हमें ध्यान देना है। इसी प्रकार हम यदि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2 गुने -3 बराबर 6। यहां पर कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इस यहां पर कोई चिन्ह है या प्लस का चिन्ह है। बच्चों, इसी प्रकार माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो माइनस होगा, माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो माइनस होगा। बच्चों, इसी प्रकार जैसे हम -5 गुने -6 और इसको हम गुना करेंगे तो यह हो जाएगा, या जो है -5 गुने +6 इसको गुना करेंगे तो 6 पंचे 30 -30 होगा। बच्चों, इसी प्रकार -5 और +6 को गुना करेंगे तो -30 होगा। अर्थात 5 के पहले माइनस जिसको हम लोग ऋणात्मक कहते हैं, 6 के पहले प्लस है जिसको धनात्मक कहते हैं। अर्थात ऋणात्मक और धनात्मक संख्या को गुना करेंगे तो ऋणात्मक होगा। बच्चों, इसी प्रकार हम जो है हम लेते हैं दूसरी संख्या -4 गुने हम 3 लिखते हैं तो इसका भी होगा -12। बच्चों, इस प्रकार हम लोग जो है जो अलजेब्रा में हल करेंगे तो इन चिन्हों पर बारीकी से ध्यान देंगे। इसी प्रकार बच्चों, हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं कि प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो माइनस ही होगा। प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो माइनस होगा। अर्थात एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या को गुना करेंगे तो ऋणात्मक ही होगा। जैसे +6 गुने -5 बराबर -30, या जो है ऋणात्मक हो गया, -30 ऋणात्मक हो गया। इसी प्रकार हम +3 गुने -5 इसको हम गुना करते हैं तो यह हो जाता है कि यह -15 हो गया। तो बच्चों, इस प्रकार हमें जो है इस प्लस माइनस के गुना की अवधारणाएं स्पष्ट हो गया है और हमें उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे कि एक धनात्मक संख्या
और दूसरा भी धनात्मक संख्या को गुना करने पर धनात्मक ही होता है, अर्थात प्लस प्लस को गुना करेंगे तो प्लस ही होगा। ऋणात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को गुना करने पर धनात्मक संख्या होगा, अर्थात माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस होगा। एक ऋणात्मक संख्या और एक धनात्मक संख्या को गुना करेंगे तो ऋणात्मक संख्या होगा, अर्थात माइनस और प्लस को गुणा करेंगे तो माइनस होगा। धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को गुणा करेंगे तो ऋणात्मक संख्या होगा, अर्थात प्लस और माइनस को गुणा करेंगे माइनस होगा। इस प्रकार बच्चे अब हमें उम्मीद है कि आप लोग निश्चित रूप से सीख गए होंगे।